हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 8 नवंबर। 8 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई पुलिस कांस्टेबल, कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए काम है। भारत का ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे करंट अफेयर्स आपसे पूछे नहीं जाते। मिनिमम देखेंगे तो 12 से 15 तक के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और मिनिमम इतना तो है फिक्स रहता है। ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड करके आपको रिवाइज भी करना है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है करंट अफेयर्स। ठीक है, वर्तमान के मुद्दे यहाँ से उठ के आते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो इसको जो है हर साल हम 6 नवंबर को मनाते हैं। क्यों मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन ने, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको जो है 2001 को इसको जो है पारित किया गया था। इसमें युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाने की जो है घोषणा इन्होंने किया था यूएन के द्वारा। तब से हम हर साल इसको मनाते हैं। ठीक है जी, इसको आपको याद रखना। फर्स्ट टाइम जो है 5 नवंबर 2001 को मनाया गया था। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो ये जो है युद्ध और संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसको घोषित किया। तब से हम इसको जो है मनाते हैं, पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने लड़की से बना जो है उपग्रह लिग्नोसेट अंतरिक्ष में जो प्रक्षेपित किया है? चीन, रूस, जापान या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, ये आपका लकड़ी है, लड़की बोल दिया था। ठीक है जी, तो हाल ही में किस देश ने? तो जापान ने, ठीक है, लकड़ी से बना हुआ एक जो है उपग्रह जो है जिसका नाम आपका लिग्नोसेट अंतरिक्ष में जो प्रक्षेपित किया, मतलब लकड़ी से बना हुआ एक जो है इन्होंने, जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी से उपग्रह इन्होंने जो है लॉन्च किया है, लिग्नोसेट। ये पूर्ण रूप से लकड़ी से बना हुआ ऐसा फर्स्ट टाइम है जो देश, ठीक है, बहुत बार दे होंगे। ठीक है, तो लकड़ी से बना हुआ उपग्रह जो है यहाँ के जापानी जो शोधकर्ताओं के द्वारा दुनिया का पहला लकड़ी से उपग्रह लिग्नोसेट इन्होंने हाल ही में जो है कल या परसों के सेशन में मतलब जो है टेलीग्राम में अपडेट कर दिया था। ठीक है जी, उसमें बताया गया था। ठीक है, तो अंतरिक्ष क्षेत्र में इसका मेन उद्देश्य यही है, जाक्सा। ठीक है, जाक्सा जैसे भारत का स्पेस एजेंसी को हम नासा का नाम से जानते हैं, यहाँ के जो अंतरिक्ष एजेंसी इसको जाक्सा का नाम से जानते हैं, जापान का। ठीक है, तो अंतरिक्ष में टिकाऊ सामग्री के रूप में लकड़ी के जो है बढ़ावा देते हुए, ठीक है, जिसमें जो है खर्चा भी इसमें कम आ गया क्योंकि लकड़ी से बना हुआ है। तो इसको जो है अब जो है लकड़ी से बना हुआ जो सैटेलाइट है अंतरिक्ष में भेजा गया है, ये जापान के द्वारा। तो इसको आपको याद रखें, दुनिया का पहला देश है जो जापान ने लकड़ी से बना हुआ है जो है अंतरिक्ष लिग्नोसेट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है जापान के द्वारा। इसको हाल ही में जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए इसको जो है रवाना किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जापानी जो है रिसर्च करने के लिए इस तरह के जो है लकड़ी से मदद से चंद्रमा और मंगल जैसे ग्रहों पे इंसान के लिए घर के बनाने के भी, मतलब इस उद्देश्य रहन बसन के लिए काम है, इसी रिसर्च के लिए जो है विकसित किया जा रहा है भविष्य के लिए। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए थोड़ा बात करते हैं जापान पे। जापान, ठीक है, तो ये आपके ईस्ट एशिया के अंतर्गत ये कंट्री आपकी आती है। जापान की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, यहाँ की राजधानी आपका टोक्यो, कई बार सुने होंगे, टोक्यो यहाँ की राजधानी है। जापानीस यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर यहाँ के मैं प्राइम मिनिस्टर बात करूँ तो यहाँ पे जो है सेगरू इजिबा करके हैं, अभी जो नए यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। पहले जो है दूसरे थे, अभी इस यहाँ के जो है चेंज हो गए हैं यहाँ के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 35% नौकरी में जो है आरक्षण को जो है मंजूरी दी है? तो आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, भोपाल इसकी राजधानी है। ठीक है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने जो है महिलाओं को जो है 35% जो है नौकरी में जो है आरक्षण को मंजूरी दे दी है, मोहन यादव जी। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री, इन्होंने जो है जितने भी जो है यहाँ पे जो है वैकेंसी वगैरह आती है मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पे महिलाओं के लिए 35% नौकरी आरक्षण को यहाँ पे मंजूरी दी गई मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। हाल ही में एनटीपीसी ने किसके साथ मिलकर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त उद्यम बनाया गया? तो आपका ओएनजीसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर ओएनजीसी और आपका एनटीपीसी। ठीक है, ये बिजली क्षेत्र में काम करती है और ये आपके तेल के क्षेत्र में काम करती है। ठीक है, तो भारत के नवीकरणीय ऊर्जा को लक्ष्य को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एनटीपीसी और ओएनजीसी ने, ठीक है, दोनों जो है सहायक कंपनियों ने मिलकर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के तहत, ठीक है, दोनों कंपनियों के बीच जो है समझौता के इस माध्यम से, ठीक है, 50-50 जो है यहाँ पर जो है जो भी लागत इस लगाया जाएगा
और नवीकरणीय ऊर्जा को इसमें जो है बढ़ावा दीजिए। नवीकरणीय ऊर्जा जिसमें आपका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सभी सम्मिलित है, क्योंकि जो है अभी जो है ये सभी जो है नवीकरणीय ऊर्जा को जो है पर्यावरण को, ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। तो हाल ही में जो है इसका जो है समझौता हाल ही में किया गया है ओएनजीसी और एनटीपीसी के द्वारा। एनटीपीसी को सभी जानते होंगे, ठीक है, जाने माने जो विद्युत उत्पादक कंपनी है, और गैस के क्षेत्र में जाने माने कंपनी आपका, और तेल की गैस और तेल के क्षेत्र में आपका ओएनजीसी काम करती है। दोनों के बीच जो है से समझौता किया गया है। हाल ही में किसने ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो आपको मैक्स वर्स्टप्पन, ठीक है, जो है रेड बुल के ड्राइवर कार रेसर हैं, ठीक है। इन्होंने जो कार रेसिंग में जो है ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीते मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा, ठीक है जी। तो कार रेसर है, इन्होंने कार रेसिंग में जो है ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीती है। बी ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में किसने अपनी पुस्तक स्पीकिंग विथ नेचर, ठीक है, द ऑरिजिन्स ऑफ इंडियन इन्वायरमेंटलिज्म का जो विमोचन किया गया, तो रामचंद्र गुहा इनके द्वारा इसका जो विमोचन किया गया हाल ही में। रामचंद्र गुहा की जो नए संस्करण की पुस्तक है, ठीक है, इन्होंने जो है स्पीकिंग विद द नेचर ऑरिजिन्स ऑफ द जो है इन्वायरमेंटल का विमोचन इन्होंने किया गया है, ठीक है। तो ये जो है एक लेखक है हमारे भारत के, ठीक है। इन्होंने पर्यावरणवाद के ऐतिहासिक और दार्शनिक जो है नींव पे इन्होंने, ठीक, पर्यावरण पे ये बुक इन्होंने जो है लिखी है, ठीक है, जिसमें पर्यावरण के बारे में यहाँ पे गहन अध्ययन पे इन्होंने जो है प्रस्तुति यहाँ पे किया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में माइया संधू को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में इनको चुना गया है? तो आपका मालडोवा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मालडोवा, ठीक है। तो माइया संधू कोकिस को कौन से देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो मालडोवा, ठीक है। मालडोवा की मैं बात करूँ तो कंट्री लैंडलॉक कंट्री है, ये आपका यूरोप के, ईस्टर्न यूरोप के अंतर्गत ये कंट्री आपके आती है। वहीं मैं अगर मैं बात करूँ, ठीक है, यहाँ पर जो है यहाँ की मालडोवा के कंट्री जो है चिसनाऊ करके है, यहाँ की जो है राजधानी है, और रोमानियन यहाँ के जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, और यहीं के जो है प्रेसिडेंट इनको चुना गया मालडोवा के। अभी जो है 47वें क्रम के जो है डोनाल्ड ट्रंप को फिर से अमेरिका के, जो फिर से बोलता हूँ, ठीक है, पहले इससे पहले तो दूसरे थे, अब यहाँ के 47वें क्रम के जो है सेकेंड टाइम है डोनाल्ड ट्रंप को, ठीक है, ये फिर से राष्ट्रपति अमेरिका के बना दिए गए हैं। पहले से टेलीग्राम में मैं अपडेट कर दिया था। हाल ही में शारदा सिन्हा का निधन हुआ, कौन थी? लेखिका, पत्रकार, गायिका या इनमें से कोई नहीं? तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। जाने माने लोक गायिका थी शारदा सिन्हा, जिनका 72 साल के एज में, ठीक है, 72 साल के जो है एज में इनके जो है लोक गायिका है, इनका जो है डेथ हो गया है, ठीक है। भोजपुरी लोक गायिका थी, तो इनका जो है डेथ हो गया है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9वां। हाल ही में कहाँ जो है पहले, जहाँ पे पहला प्रथम, इस टाइप के क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो कहाँ पे जो है पहला पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया? तो आपके केंद्र शासित जो प्रदेश है जो लद्दाख, हाल ही में जो है लद्दाख में, ठीक है, जो है चौथे एलजी हार्स पोलो कप का जो है ये जो है स्टेडियम यहाँ पे जो है इसका उद्घाटन किया गया लद्दाख में। और इसका उद्घाटन यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं बी.डी. मिश्रा जी, ठीक है, इन्होंने इसका जो है इस पोलो स्टेडियम को उद्घाटन किया है। और पोलो और खेल विकास के लिए जो है प्रमुख महत्वपूर्ण जो है साबित हो पोलो खेल में, इसमें जो है इसी को देखते हुए ये जो है ये पोलो स्टेडियम का जो है बनाया गया है लद्दाख में, जिसका उद्घाटन बी.डी. मिश्रा यहाँ के उपराज्यपाल हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए के कौन से नंबर के राष्ट्रपति के रूप में जो है जीत दर्ज की है? अभी आप लोग को बताया हूँ जस्ट अभी इसके बारे में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 47वें क्रम के डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है, यूएसए के अंतर्गत है 47 नंबर के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने दर्ज की है। इसको आपको याद रखना। पहले यहाँ के राष्ट्रपति जो बिडेन हुआ करते थे, अब उनके जगह ये जो है फिर से जो है इनका सेकेंड टाइम है कि यहाँ के प्रेसिडेंट इनको बनाया गया। अमेरिका की बात करूँ, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, और यहाँ का प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। नाम को याद रखिएगा। आपसे पार्टी भी पूछ सकता है कि कौन से रिपब्लिकन पार्टी के हैं, ठीक है, याद रखिए। जो है अमेरिका में जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ ये जो है रिपब्लिकन पार्टी के जो है डोनाल्ड ट्रंप थे, इन्होंने जो है जीत हासिल की है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। हाल ही में किसने पेरिस मास्टर 2024 का खिताब जीता है? तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव, ठीक है, इन्होंने जो है पेरिस मास्टर 2024 का खिताब इन्होंने जीता है। तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव, ठीक है, ये जो जाने माने जो है टेनिस प्लेयर हैं, ठीक है, या जो है पेरिस मास्टर जो है कौन से खेल से संबंधित है? तो ये जो टेनिस मतलब जो है खेल से संबंधित है, ठीक है। तो फाइनल में इन्होंने जो है पेरिस मास्टर में, ठीक है, ये जो है अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने, ठीक है, ये जो है जो यहाँ के जो है हमबोर्ड के जो है टेनिस प्लेयर को हरा के जो है इन्होंने
ये खिताब जीता है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ होस्ट 2024 कहाँ शुरू हुआ? तो आपके दुबई में। तो इसका जो है दुबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय पदार्थ जो है कार्यक्रम है, जिसमें आपको खाने पीने के ठीक है सामान आपको जो है मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो है दुबई में इसका जो है आयोजन किया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय जो है पदार्थ ये जो आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, और खाने के और पीने के ही सामान आपको यहाँ पे मिलेगा, जो आपको जो है नेशनल लेवल पे जो है दुबई में इसका जो है कार्यक्रम यहाँ पे किया जा रहा है। जिसको आपको याद रखना है, यूएई के अंतर्गत ये दुबई आती, जाना माना यहाँ का शहर है, सबसे लार्जेस्ट सिटी है यहाँ के, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहीं देखने को मिलती है। हाल ही किस बैंक ने रियल टाइम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र ट्रैकिंग शुरू की है? तो IDFC और फर्स्ट बैंक के द्वारा। तो हाल ही में जो IDFC जो फर्स्ट बैंक है, इन्होंने मतलब रियल टाइम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र ट्रैकिंग मतलब मनी ट्रांसफ़र लेकर एक जो है ट्रैकिंग सिस्टम चालू किया। अगर आप जो है कहीं भी विदेश में जो कहीं आप पैसा वगैरह जो ट्रांसफ़र करते हैं भेजते हैं, तो ये जो पैसों की जो है रियल टाइम ट्रैकिंग ठीक है ट्रैकिंग जो है आजकल देखे होंगे फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं, ठीक है डिजिटल वगैरह, तो इसीलिए रियल टाइम ट्रैकिंग की जो सुविधा देने वाला पहला जो है भारतीय बैंक बना है IDFC बैंक। ठीक है, जिसमें आपको ट्रैकिंग किया जाएगा जो भी आपका जो फ्रॉड वगैरह हुआ है। तो इस तरह जो है IDFC फर्स्ट बैंक ऐसा करने वाला फर्स्ट बैंक हमारा भारत का। हाल ही में किस देश ने महासागर शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है? तो हमारे भारत ने ये जो महासागर जो शिखर सम्मेलन के हाल ही में जो इसकी मेज़बानी किया गया है, तो इसका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी भारतीय नौसेना ने समुद्री सुरक्षा पर ये जो है थर्ड क्रम का ठीक है महासागर शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है, जिसमें भारतीय नौसेना ने ठीक भारतीय महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को लेकर सम्मेलन किए गए थे, जिसमें समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाए। ये जो है तीसरा संस्करण है जो भारत के द्वारा यहाँ पे किया गया है। सी ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन जो है विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के FIDE शतरंज खिलाड़ी बने हैं? तो आपके अनीश सरकार। तो इसका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। मात्र 3 साल जो अनीश सरकार के अगर इनके बारे में मैं बताऊँ, ये जो है पश्चिम बंगाल के जो है रहने वाले हैं, वेस्ट बंगाल के। मात्र 3 साल के एज में 3 साल के एज या 3 साल की उम्र में दुनिया के सबसे जो है ये युवा जो है खिलाड़ी बन गए। जो FIDE क्या चीज़ है? FIDE जो है आप सुने होंगे कि जो है दुनिया भर में जो शतरंज जो खेल होता है, इसी के द्वारा ये जो है महासंघ है, इसके द्वारा जितने भी शतरंज जो खेल होते हैं इसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। तो हाल ही में जो है सबसे कम उम्र के 3 साल की उम्र में दुनिया के सबसे युवा जो है शतरंज जो खिलाड़ी कौन बने? तो अनीश सरकार पश्चिम बंगाल के जो है रहने वाले हैं। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। 3 वर्ष 8 महीने 19 दिन के उम्र में अब तक के सबसे कम उम्र के जो है ये आपका खिलाड़ी बन गए हैं। तो इसका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। सबसे कम उम्र का जो है रेटिंग पाने वाले ये पहला खिलाड़ी है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि बहुत ही कम एज के है। ठीक है, ऐसा जो उपलब्धि यहाँ पे भारत के द्वारा ये हासिल किया गया है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में जो है नए सेशन में। आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। PDF आपको जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा। थैंक यू।